नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से मल्टीपल स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आपने कुछ समय से, तकरीबन कुछ महीनों से एक ट्रेंड देखा होगा कि मोतीलाल ओसवाल की जितने भी स्कीम्स हैं, वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रही है। साथ में आपने एक क्वेश्चन ज़रूर सुना होगा कि एक म्यूचुअल फंड हाउस की मल्टीपल स्कीम्स कभी भी पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखनी चाहिए। आपने ज़रूर सुना होगा इस चीज़ के बारे में। अगर सुना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो आज इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर आपके पास मोतीलाल ओसवाल वालों की मल्टीपल स्कीम्स हैं, तो भाई आपके लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के बारे में ये जो तर्क है, ये सही साबित होता है, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे हैं जिनके लिए ये तर्क बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल वालों की कोई भी स्कीम जो है रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। इसका पोर्टफोलियो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप ये देखिए, और इसके पोर्टफोलियो के अंदर आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर नजर डालनी है, उसके अलावा और किसी चीज के ऊपर भी नजर नहीं डालनी है। वो आप देखिए, जो इनका नंबर ऑफ स्टॉक्स है इनके पोर्टफोलियो के अंदर, वो सिर्फ है 19। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 19 स्टॉक्स इन्होंने शामिल किए हुए हैं। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को आप देख लीजिए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 52 स्टॉक्स हैं। उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल, ये कौन सा फंड है? मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। अब आप एक चीज सोचो कि भाई मोतीलाल ओसवाल वालों का जो मल्टी कैप फंड है, वो तो एक्चुअल में मल्टी कैप की जो कैटेगरी है वो तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी प्रसिद्ध है ना। मल्टी कैप का मतलब क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना। लेकिन आप इनकी डाइवर्सिफिकेशन देखो कितनी अच्छी कर रखी है। सिर्फ और सिर्फ 18 स्टॉक्स हैं। और इसका बेंचमार्क कौन सा है आप देखेंगे? इसका बेंचमार्क है, आप ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, मतलब जिसके अंदर जो हमारी 500 स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज हैं वो शामिल है, वो इसके अंदर शामिल है। तो आप समझो कि 500 कंपनीज से इसने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर 18 स्टॉक शामिल किए हुए हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो पूरी की पूरी जो चीज है, जो एक्चुअलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, स्मॉल कैप के अंदर 240 स्टॉक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर। अब मैं आपको बताने क्या वाला हूं, वो ये चीज है। एक्चुअल में जो सच्चाई वो ये है कि ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक ही म्यूचुअल फंड हाउस की मल्टीपल स्कीम्स हैं, तो उसके अंदर आपको ओवरलैपिंग की समस्या देखने को मिलती है। ओवरलैपिंग का समस्या मतलब ये हो गया कि आपको सारे फंड्स के अंदर सेम स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। मतलब लार्ज कैप के अंदर भी वही स्टॉक्स होंगे, मिड कैप के अंदर भी बहुत सारे वही स्टॉक्स हो सकते हैं, मल्टी कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप और जो दूसरी स्कीम्स होती है उनके अंदर आपको सिमिलर स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग स्कीम जो थी चूज करी थी, वो तो आपका डाइवर्सिफिकेशन चूज करने का मतलब ही खत्म हो गया ना। सबके अंदर सेम स्टॉक है, तो फिर फायदा क्या हुआ? अब आप एक चीज देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने, इनके मल्टी कैप फंड के अंदर सिर्फ 18 स्टॉक्स हैं। इनका जो मिड कैप फंड है उनके अंदर सिर्फ 19 स्टॉक्स हैं। और स्मॉल कैप के अंदर 50 या 52 स्टॉक्स हैं। और जो दूसरी स्कीम्स खोलेंगे ना उनके अंदर भी आपको कम स्टॉक्स ही मिलेंगे। किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 30, ऐसे ही इनके स्टॉक्स हैं। अब होता क्या है कि कोई अगर इनकी मल्टीपल स्कीम्स लेके बैठा है ना, तो इनके अगर आप देखेंगे, हर जितने भी स्कीम्स है उनके अंदर आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उनको स्टॉक्स के नाम क्या है वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला। अगर आप खुद जाके रिसर्च करेंगे ना तो आप खुद पहचान जाएंगे। आपको सेम स्टॉक्स मिलेंगे। अब वो स्टॉक्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता है कि फंड मैनेजर और एएमसी करती क्या है, रिसर्च करती है अपनी, और अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से उनके जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं ना वो निकाल के रख लेती है। और उन स्टॉक्स को वो करती क्या है, अपनी जो सारी स्कीम्स होती है ना, भले वो उनका सेक्टर बेस्ड फंड हो, भले ही वो उनका स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, किसी भी कैटेगरी का एक्टिव मैच फंड हो, उसको स्टॉक को वो उसके अंदर शामिल कर देते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि उनका फेवरेट है और उनके ना ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके मद्देनजर। मतलब फंड मैनेजर को अगर ऐसा लगता है कि भैया उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है या वो बहुत तेजी से भाग रहा है, भले उसके अंदर रिस्क ज्यादा हो,
तो भी वो शामिल कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, इन्वेस्टर को तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, और जिसकी वजह से वो सेम ना चाहते हुए भी वो भैया सबके अंदर अपना पोर्टफोलियो जो है ओवरलैपिंग करा बैठता है। और मैंने ये चीज़ देखी है, मैं बहुत साल से इस चीज़ को कवर अप कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स रिटर्न्स तो अच्छा निकाल के देती हैं, भले वो अभी रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रही है, लेकिन इनकी स्कीम्स के अंदर ये प्रॉब्लम मैं हमेशा से देख रहा हूँ, ओवरलैपिंग की समस्या रहती ही रहती है। इनके मैंने अगर पोर्टफोलियो चेक करे हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स इनके सिमिलर रहते हैं, और उनका जो स्टॉक्स रहते हैं ना, उनका जो पोर्शन होता है वो भी ज्यादा होता है एलोकेशन का। मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर 10% का एलोकेशन दिया होगा किसी फंड के अंदर, तो ये सबके अंदर 10-10% का एलोकेशन दे देंगे या 5-5% का एलोकेशन दे देंगे। आप सोचो ना कितना बड़ा पार्ट होता है एलोकेशन, 5%, 10% का। तो भैया इस तरीके से ये बांट देते हैं, और उसी का खामियाजा ना अब इनको भुगतना पड़ रहा है। एक तो इन्होंने ओवरलैपिंग कर रखी है, स्टॉक्स काफी ज्यादा सिमिलर है इनके, ऊपर से ये डाइवर्सिफाई कर नहीं रहे हैं और पोर्टफोलियो को अपडेट कर नहीं रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, और नई नई स्कीम्स भी लेके आ रहे हैं। इनके पास से बहुत सारे जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो निकल के जा रहे हैं, लेकिन इनको फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एएमसी इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो भैया इनकी खुद की क्या स्ट्रेटेजी है, देखिए इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। एएमसी क्या सोचती है, फंड मैनेजर्स क्या सोचते हैं, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल स्कीम्स हैं इनकी, तो आपके लिए भैया ये अलार्मिंग पोजीशन है अभी के समय में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है। साथ में भाई अपना पोर्टफोलियो अगर आप हमसे रिव्यू कराना चाहें, आप बनवाना चाहें, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, स्टॉक का हो, ईटीएफ हो, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो हो, और कंबाइंड पोर्टफोलियो हो, तो आप करवा सकते हैं। और मार्केट के अंदर आपने देखा है अच्छी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं, और तेजी भी पकड़नी स्टार्ट हो गई है। अब आपको धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे चलेगी, लेकिन आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब पॉजिटिव संकेत आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलिए चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।